हेलो गाइस, मैं हूं मनीषा। सीखो सिखाओ चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम एमएस एक्सेस के क्वेश्चंस कर रहे हैं क्योंकि फंडामेंटल के क्वेश्चंस हमारे हो चुके हैं, तो अब हमें एक्सेस के क्वेश्चंस करने चाहिए और हमारे पास ज़्यादा समय भी नहीं है। हम फंडामेंटल के कर चुके हैं, अब एक्सेस की मैं सारी यूनिट्स कंप्लीट करवा दूंगी और उसके बाद हम पीसी पैकेज के क्वेश्चंस करेंगे। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हम फर्स्ट यूनिट ले रहे हैं इसकी, ठीक है। एमएस एक्सेस टेबल्स की हमारी जो सेकंड यूनिट है, टेबल के बारे में, कैसे टेबल क्रिएट करते हैं उनसे संबंधित हम क्वेश्चंस ले रहे हैं। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है एमएस एक्सेस में टेबल से संबंधित, ठीक है, क्वेश्चंस हम ले रहे हैं ना। फर्स्ट क्वेश्चन है एमएस एक्सेस में कंट्रोल प्लस ओ किसकी शॉर्टकट की होती है? कंट्रोल प्लस ओ किसकी शॉर्टकट की होती है? ऑप्शन ए है ओपन ए न्यू डाटाबेस, ऑप्शन बी ओपन ए एग्जिस्टिंग डाटाबेस, ऑप्शन सी एग्जिट एमएस एक्सेस, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो जो हमारा आंसर है वो क्या हो जाएगा? ओपन ए एग्जिस्टिंग डाटाबेस। क्या हो जाएगा? ओपन ए एग्जिस्टिंग डाटा, यानी कि पहले से उपस्थित कोई डाटाबेस है, अगर आपको उसको ओपन करना है तो आप शॉर्टकट की क्या प्रेस करेंगे? कंट्रोल प्लस ओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एमएस एक्सेस में टेबल को कितने तरीके से क्रिएट कर सकते हैं? तो देखिए एमएस एक्सेस में जो टेबल है उनको हम 3 तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस एक्सेस में डाटा टाइप कितने प्रकार के होते हैं? तो एमएस एक्सेस में डाटा टाइप जो है वो 10 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह डाटा टाइप अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स और स्पेशल सिंबल्स की अनुमति देता है। ऑप्शन ए है टेक्स्ट, ऑप्शन बी है मेमो, ऑप्शन सी है ऑटो नंबर्स, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबाउ। तो हमारा जो आंसर है वो क्या है? टेक्स्ट। इसमें हम अल्फा न्यूमेरिक भी और कैरेक्टर दोनों ही यूज कर सकते हैं इस डेटा टाइप के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक नई टेबल बनाने के लिए किस मेथड में आपको फील्ड टाइप और साइज स्पेसिफाई करने की आवश्यकता नहीं है? आप तीनों तरीके से टेबल बना चुके होंगे और आपको ये बताना है कि कौन सी ऐसा तरीका है जिसमें आपको फील्ड का टाइप भी नहीं बताना पड़ता है और साइज भी स्पेसिफाई नहीं करना पड़ता है। तो देखिए ये होता है क्रिएट टेबल बाय एंटरिंग डाटा, है ना। 3 तरीके से बनाना आपने सीखी होगी, एक तो विजार्ड के थ्रू, एक डिजाइन व्यू के थ्रू और एक क्रिएट टेबल बाय एंटरिंग डाटा। तो देखिए क्रिएट बाय टेबल एंटरिंग डाटा जो होता है उसके अंदर आपको साइज भी नहीं बतानी पड़ती और फील्ड का टाइप भी नहीं है, ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है? एडजस्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर डाटा टाइप वाले फील्ड का आकार नहीं हो सकता। नंबर डाटा टाइप वाले फील्ड का आकार नहीं हो सकता। देखिए 16 से ज्यादा नहीं हो सकता, उसकी जो एक लिमिट है कितनी? 16 के बाद वो नहीं हिलेगा, ठीक है। फिर आपको सेट करनी पड़ेगी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टेक्स्ट डाटा टाइप की डिफॉल्ट फील्ड साइज कितनी होती है? टेक्स्ट डाटा टाइप की डिफॉल्ट फील्ड साइज कितनी होती है? तो देखिए 50 कैरेक्टर। कितनी होती है? 50 कैरेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यस नो फील्ड की साइज होती है, यस नो ट्रू यानी फॉल्स, यानी कि यस नो वाले जो फील्ड होती है उसकी साइज कितनी होती है? 1 बिट। कितनी होती है? 1 बिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब एक नई टेबल बनाई जाती है जो स्टैंडर्ड डाटाबेस और टेबल से फील्ड चुनने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। वापस सुनिए क्वेश्चन, जब एक नई टेबल बनाई जाती है जो स्टैंडर्ड डाटाबेस और टेबल से फील्ड चुनने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ऑप्शन ए है क्रिएट टेबल इन डिजाइन व्यू, ऑप्शन बी क्रिएट टेबल यूजिंग विजार्ड, ऑप्शन सी क्रिएट टेबल बाय एंटरिंग डाटा, ऑप्शन डी नन ऑफ अबव। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? क्रिएट टेबल यूजिंग विजार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब हम एक टेबल बना रहे हैं और यदि हम किसी फील्ड में लॉन्ग टेक्स्ट एंटर करने की जरूरत होगी तो उस डाटा टाइप का चयन करना होगा। ये मैं पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ आपको कि टेक्स्ट की जो लेंथ होती है वो 255 के आसपास होती है। उसके बाद अगर आपको उससे भी ज्यादा लेंथ में अगर लिखना है तो आप मेमो का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे? मेमो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टेक्स्ट डाटा टाइप की मैक्सिमम साइज कितनी होती है? यह भी हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। कितनी होती है? 255 कैरेक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस फील्ड की विड्थ 8 बाइट होती है? तो देखिए ऑप्शन है मेमो, मेमो तो की साइज बहुत बड़ी होती है तो ये तो हो ही नहीं सकता। नंबर नहीं, डेट एंड टाइम, डेट एंड टाइम की क्या होती है? 8 बाइट विड्थ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सेस में टेबल को प्रदर्शित करने का कौन सा व्यू नहीं होता है? एक्सेस में टेबल को प्रदर्शित करने का कौन सा व्यू नहीं होता है? तो देखिए डाटा शीट व्यू फर्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन बी डिजाइन व्यू, ऑप्शन सी पिवट टेबल एंड पिवट चार्ट व्यू और ऑप्शन डी नन ऑफ अबाउ। तो देखिए कोई नहीं, क्या आंसर हो जाएगा? नन ऑफ अबाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
255 कैरेक्टर से ज्यादा स्टोर करने के लिए किस डाटा टाइप का प्रयोग किया जाता है, ये मैं आपको समझा चुकी हूँ। अगर आपको 255 से ज्यादा कैरेक्टर यानी कि टेक्स्ट में अगर आपका नहीं आ रहा है, 255 से ज्यादा आपको चाहिए, तो आप मेमो का प्रयोग करें। किसका करें? मेमो का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा डाटा टाइप का उपयोग करके ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकता है? तो देखिए, निम्न में से कौन सा डाटा टाइप का उपयोग करके एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकता है? ऑप्शन है OLE यानी कि ऑब्जेक्ट लिंकिंग एवरीथिंग ऑब्जेक्ट, नहीं ये नहीं है। हाइपरलिंक ये भी नहीं है। मेमो ये भी नहीं है। तो हमारा आंसर क्या है? लुकअप विजार्ड। क्या है? लुकअप विजार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी फील्ड को सॉर्ट करने के लिए किस मेन्यू का प्रयोग किया जाता है? अगर आपको सॉर्ट करना है, सॉर्ट समझते हैं ना, डाटा को असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग, असेंडिंग मतलब A से Z के फॉर्मेट में और डिसेंडिंग यानी Z से A के फॉर्मेट में। अगर किसी डाटा को रिकॉर्ड्स को आपको मेंटेन करना है तो आप कौन से मेन्यू का प्रयोग करेंगे? तो इसका आंसर है रिकॉर्ड मेन्यू का। कौन से का? रिकॉर्ड मेन्यू का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस टेबल में कॉलम को क्या कहा जाता है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस टेबल में कॉलम को क्या कहा जाता है? यहाँ पर कॉलम नहीं पुकारते हैं, इसको क्या बोलते हैं? फील्ड। क्या बोलते हैं? फील्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा फिल्टर का ऑप्शन है? इनमें से कौन सा फिल्टर का ऑप्शन है? तो फिल्टर बाय फॉर्म, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एक्सक्लूडिंग सिलेक्शन, ऑप्शन सी फिल्टर बाय सिलेक्शन। ये तीनों ही ऑप्शन फिल्टर में आते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी कॉलम को फ्रीज करने का ऑप्शन किस मेन्यू में उपस्थित होता है? अगर आपको कॉलम को फ्रीज करना, आप चाह रहे हैं कि वो अपनी स्थिति से हिले ना, एक ही जगह स्थिर रहे, तो वो क्या हो जाएगा? कौन से मेन्यू में है? फॉर्मेट में। लास्ट क्वेश्चन देखिए, टेबल में पेस्ट ऑप्शन होते हैं। टेबल में पेस्ट ऑप्शन होते हैं। ऑप्शन ए है स्ट्रक्चर ओनली, ऑप्शन बी स्ट्रक्चर एंड डाटा, ऑप्शन सी अपेंड डाटा इनटू एग्जिस्टिंग, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स मैं आपको MS एक्सेस की फर्स्ट यूनिट कंप्लीट करवा चुकी हूँ। इसके बाद मैं रिपोर्ट करवा दूंगी आपको, फिर फॉर्म, फिर रिलेशनशिप। इस तरीके से आपका जो MS एक्सेस है पूरा खत्म हो जाएगा और आपको थोड़ी हेल्प मिलेगी। थैंक यू गाइस। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और इसी तरह से मेरे वीडियो को देखते रहिए। थैंक यू।